नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने पर सहमति तो जताई, लेकिन यूक्रेन में तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम को खारिज कर दिया है। हाल ही में सऊदी अरब में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ ट्रंप की टीम ने जो महीने भर के पूर्ण संघर्ष विराम की योजना तैयार की थी, उस पर हस्ताक्षर करने से पुतिन ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक समग्र युद्ध विराम तभी संभव हो सकता है जब यूक्रेन को विदेशी सहायता और खुफिया जानकारियां मिलनी बंद हो जाती है। यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने इस शर्त को पहले ही खारिज कर दिया है। बीते 3 सालों के युद्ध के दौरान रूस ने हाल ही में कुर्स्क के अधिकांश इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया है, जहां 6 महीने पहले यूक्रेनी सेना का नियंत्रण था। हालांकि दोनों नेता जल्द ही मध्य पूर्व में आगे की शांति वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब अमेरिका प्रतिनिधिमंडल जेद्दा में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल से मिला तो उन्होंने 30 दिन के तत्काल संघर्ष विराम के लिए कीव को राज्य कर लिया था। इसमें जमीन, हवा और समंदर में पूरी तरह युद्ध विराम शामिल था। ट्रंप और पुतिन के बीच जनवरी महीने के बाद एक बार फिर से बातचीत हो रही है। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के 5 दिनों बाद दुनिया भर के कई नेताओं से बात की थी, जिनमें व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। इसके बाद सऊदी अरब में 1 दिन की लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन और अमेरिका युद्ध विराम समझौते पर पहुंच गए थे। जब यह घोषणा हुई तो सभी की निगाहें इस तरफ लग गईं कि इस पर रूस क्या प्रतिक्रिया देगा। हालांकि रूस ने पश्चिमी देशों से एक व्यापक सुरक्षा समझौते की मांग की थी। इस गारंटी में यूक्रेन को नाटो देशों की सदस्यता न देने की भी मांग की गई थी। रूस का मानना था कि बिना किसी शर्त के युद्ध विराम से यूक्रेन को ज्यादा फायदा होगा। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि भारी नुकसान के बावजूद रूसी सैनिक डोनबास और रूस के कुर्स्क इलाके दोनों में आगे बढ़ रहे हैं। अगर यूक्रेन बिना समझौते के युद्ध बंद कर देता है तो पुतिन को अपने मकसद को हासिल करने के लिए शायद फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़े। इससे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि नतीजे में ऐसा कुछ नहीं निकला जिसके बारे में कोई बड़ा दावा किया जा सके। पुतिन के उस वायदे को ट्रंप अपनी कामयाबी की तरह दिखा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोक दिए जाएंगे। अगर ऊर्जा केंद्रों पर हमले रुकते हैं तो ये आम लोगों के लिए राहत की बात होगी, लेकिन रूस से अमेरिका जो चाहता था, यानी पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।